तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है क्लिवेटस, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर होने वाला है एंड वो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है। तो मैं सच बता रहा हूं, इस एनिमे को देखने के बाद तुम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर से मांगने लगोगे। तो चलो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें एलिसा को दिखाया जाता है जो कि मजे कर रही थी, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो मैप को देखती है जहाँ पे वो अपने फादर से पूछने लग जाती है कि आखिर उनके रीजन के अलावा बाकी पूरा जो इलाका है वो ब्लैक क्यों है, जिसपे उसके फादर बताने लग जाते हैं कि उनके कॉन्टिनेंट के अलावा किसी को भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया किस तरीके से है, पर उनको ये जरूर पता है कि वहाँ पे कई सारे डार्क बीस्ट हैं जिनको कि डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट के बाहर 4 डार्क लॉर्ड बीस्ट रहते हैं। एंड उन्होंने जितने भी लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेजा है उनमें से कोई भी लौट के वापस नहीं आया अब तक, जिसके चलते उनको अपनी पूरी जिंदगी एंथिया में ही काटनी पड़ेगी। एंड ये सुनने के बाद एलिसिया बिल्कुल ही खुश नहीं होती, लेकिन तभी उसके फादर उनकी कंट्री के लेजेंड के बारे में बताने लग जाते हैं जहाँ पे किंग हीरो को एक स्वॉर्ड ग्रांट करेगा एंड उस स्वॉर्ड की मदद से जो हीरो है वो डार्क बीस्ट को खत्म करेगा, जिसके बाद फाइनली जाके वो सभी लोग दुनिया के बारे में और भी जान पाएंगे। यहाँ तक कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो 4 लॉर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा कि वो हेवेंस एंड अर्थ दोनों को ही 2 टुकड़े कर सकते हैं। एंड उनको हराने के लिए हीरो को एक वेपन की जरूरत होगी जो कि किंग उनको ग्रांट करेगा, जिसकी मदद से हीरोज कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद एलिसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलने लग जाती है कि वो बड़े होने के बाद एक हीरो बनेगी, जिसपे उसके फादर बताते हैं कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया बड़ी हो चुकी है एंड वो सोचने लग जाती है कि फादर टाइम आ चुका है, मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। एंड करंटली वो एक घोड़ा गाड़ी में होती है, लेकिन वो अकेले नहीं होती क्योंकि उसके साथ और भी कई बंदे होते हैं जो कि हीरोज हैं एंड वो सभी अलग अलग रीजन से आए होते हैं एंड उन सभी की अलग अलग स्पेशलिटीज भी हैं। एंड मैं तुमको इन सभी का नाम एंड डिस्क्रिप्शन नहीं बताने वाला क्योंकि इसका कारण तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद वो लोग बात करने लग जाते हैं जहाँ पे उनकी बातों से पता चलता है कि जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो रिश्ता है वो इतना भी कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ वो लोग तो ये भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि एक फीमेल हीरो कैसे बन चुकी है। तभी उनके सामने का जो रास्ता है वो खत्म हो जाता है, जिसका मतलब है कि घोड़ा गाड़ी और आगे नहीं जा सकती। ये जानने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे का रास्ता वो लोग पैदल जाएंगे, लेकिन उसी मूवमेंट में वहाँ पे मॉन्स्टर निकल के आते हैं जो कि घोड़ा चलाने वाले बंदे को एंड साथ ही साथ घोड़े को दोनों को ही मार देते हैं। ये देखते ही सभी हीरोज एकदम से हमला करना शुरू करते हैं एंड एक एक करके सभी जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मारना शुरू करते हैं। एंड मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी एक आवाज बोलने लग जाती है कि अगर जो दुनिया है वो केओस से बनी है तब मैं भी उसी तरीके से पैदा हुआ हूँ। तभी हमें उस रीजन के लॉर्ड को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हीरोज के सामने कई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे, पर लेकिन वो लोग काफी आसानी से उनको मार दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा बहुत आगे जाते हैं अचानक से उनके सामने क्लेवेटस ऑफ मून नाइट आ जाता है जो कि साउथ रीजन का लॉर्ड है। क्लेवेटस को अपने सामने देख के सभी हीरोज उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग एकदम से आगे बढ़ते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन एक झटके में ही उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था उसका कचुम्बर बन जाता है। ये देख के दूसरा हीरो एकदम से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेवेटस एक झटके में उसकी मुंडी अलग कर देता है। सभी हीरोज एकदम खौफ में आ जाते हैं, लेकिन क्लेवेटस 2 और हीरोज को मार देता है। तभी बचे हुए हीरोज को एलिसा बताती है कि उसके टेंटिकल शैडोज से निकल रहे हैं एंड वो एकदम से जंप करना शुरू कर देती है। ये देखिए क्लेवेटस भी काफी हैरान होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो हीरोज के वेपन के साथ भी टक्कर करता है जो कि उसको और भी हैरान कर देता है, क्योंकि ये जो वेपन्स है वो काफी ज्यादा एडवांस हैं। वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि पिछले 1000 सालों में इन्होंने आखिर किया क्या। उसी मोमेंट में एलिसिया एक हमला करती है जिसके कारण क्लेवेटस का जो हॉर्न है उसमें एक स्क्रैच भी आ जाता है। क्लेवेटस बोलता है कि अगर ये लोग मेरे एक्सिस्टेंस में खतरा है तो मेरे को खुद ही आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिसके बाद वो सभी हीरोज को मार देता है। एंड मन ही मन में जो एलिसिया है वो अपने फादर से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हमें हाइडन के कैपिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहे थे, लेकिन उसी मूवमेंट में वहाँ पे क्लेवेटस जाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। क्लेवेटस बोलने लग जाता है कि उन हीरोज ने बोला था कि वो किंग के द्वारा चोजन है, पता नहीं उस किंग को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, पर लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे को करना क्या है। तभी वहाँ पे कई सारे गार्ड्स आते हैं जो कि क्लेवेटस पे हमला कर देते हैं। वो बोलने लग जाता है कि जो भी लोग मेरे रास्ते में आएंगे मैं उन सभी को मार दूंगा। एंड तभी वो एकदम से कैसल की तरफ बढ़ने लग जाता है एंड उसके रास्ते में जो कुछ भी था वो उन सभी को तबाह कर दे रहा था। इवन कैसल में जो गार्ड्स हैं वो बड़े बड़े रॉक्स फेंकना शुरू कर देते हैं एंड साथ ही साथ बड़े बड़े एरोज, पर लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि क्लेवेटस के जो टेल्स या फिर टेंटिकल्स जो भी बोलना चाहो वो एकदम से सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लेवेटस के लिए ये सभी चीजें एकदम मच्छरों की तरह थे। एंड दूसरी तरफ जो गार्ड्स हैं वो एकदम से किंग को जाके इन्फॉर्म करते हैं एंड वहां से निकलने के लिए बोलते हैं, पर तभी किंग बोलने लग जाता है कि देखने से लगता है कि जो हीरोज हैं वो वापस से फेल हो चुके हैं और वैसे भी वो चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकता, और चाहे कुछ भी हो जाए हाइटन की जो फायर है वो बुझने नहीं चाहिए, जो कि शायद से कोई फर्नेस है। उसके बाद जो गार्ड्स है वो वापस से हमला करने की तैयारी करने लग जाते हैं। क्लेवेटस भी समझ जाता है कि उन हीरोज के पास वो स्पेशल वेपन्स थे एंड इसी के कारण वो लोग उसको इंजर्ड कर पाए। आई मीन उसको इंजरी
तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उस लड़की ने बस उसको खरोचा था। क्लेविटस बोलने लग जाता है कि मैं इनको और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने दे सकता। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उसी फर्नेस वाले एरिया में होता है, लेकिन अचानक से पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड क्लेविटस बोलने लग जाता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। बीस्ट लॉर्ड को अपने सामने देख के किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट गेस करो ये गधा क्या बोलने वाला है। एक बीस्ट ह्यूमन लैंग्वेज बोलना डिजर्व नहीं करता, क्या ही बोला जाए, यहाँ पे भी लैंग्वेज वॉर चल रही है। क्लेविटस बोलने लग जाता है कि अगर तुम मेरा दिमाग खराब करोगे तो मैं पूरे ह्यूमन काइंड को खत्म कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारा ही नेशन नहीं, तुम्हारे आसपास और इस कॉन्टिनेंट में जितने भी नेशंस हैं उन सबको खत्म कर दूंगा। एंड फिर वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि अगर तुम लोगों का ट्रू नेचर क्या है एंड आखिर तुम किस टाइप के क्रिएचर हो एंड मेरा तुमसे क्या लेना देना है। लेकिन किंग कुछ भी बताने के लिए मना करता है एंड ये सुनते उसका सर भी अलग हो जाता है बॉडी से। क्लेविटस सोचने लग जाता है कि वो सब कुछ खत्म कर देने वाला है, पर लेकिन तभी अचानक से उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जो कि एक हाइडन का बेबी है जो कि ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। पर तभी मरती हुई हालत में उसके बगल में जो लेडी होती है वो बोलने लग जाती है इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए, जिसपे क्लेविटस सोचने लग जाता है कि क्या इसको समझ नहीं आ रहा मैंने ही इस पूरी जगह को तबाह किया है। वो बोलने लगता है कि इस बात पे दुख मनाओ कि तुम लोग ह्यूमनॉइड्स की तरफ से जन्म लिए हो, जिसपे वो लड़की बताने लग जाती है कि एक बच्चा ये पिक नहीं कर सकता कि वो किस तरफ से जन्म लेगा, फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग हैं उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर लेकिन जो ये बच्चा है ये तो अब तक चल भी नहीं सकता। जिसपे क्लेविटस बताने लग जाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए तुम सभी लोग एकदम सेम हो। वैसे भी ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब एक वेपन लेके ये मेरे को ही मारने आएगा, इसलिए तुम लोगों का जिंदा रहना काफी बड़ी प्रॉब्लम है एंड अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई काउंटर है तब बताओ। जिसपे वो लड़की बोलने लग जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जो वक्त है वही तुमको इसका जवाब दे देगा। एंड इसके साथ वो अपनी आखिरी सांसें लेती है, लेकिन जो क्लेविटस है वो जाने लग जाता है एंड जाते जाते वो उस बच्चे को भी उठा लेता है एंड बोलता है कि तो चलो तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। उसके बाद हमें इस पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एडथिया है एंड टोटल में यहाँ पे 5 रेसेस रहते हैं, जहाँ पे सबसे पहला है डॉन्स जिनका नंबर सबसे ज्यादा है एंड डॉन्स भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एस्लिन एंड ब्रॉली जो कि आर्किटेक्चर एंड टैक्टिक्स में माहिर हैं। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेट्स जो कि नेचर में रहते हैं एंड वो लोग मेडिसिन में काफी ज्यादा माहिर हैं। एंड तीसरा है स्लाडांस जो कि पानी के पास रहते हैं एंड ये लोग स्विमिंग में काफी ज्यादा माहिर हैं। चौथा है बेंटी जो कि वेस्टलैंड में रहते हैं एंड ये लोग बारबेरियंस हैं। एंड लास्ट 5वें में आते हैं हाइडनेट्स जो कि आयरन फॉर्जरी में काफी ज्यादा माहिर हैं। वो लोग माउंटेन से मिनरल्स को गैदर करते हैं एंड उसी की मदद से वेपन्स बनाते हैं। एंड हिस्ट्री में काफी टाइम पहले से वो लोग डॉन्स को वेपन सप्लाई करते हैं। ज्यादातर अभी के टाइम में मिक्स ब्लड हाइडनेट्स ही रहते हैं, जिसके कारण प्योर ब्लड हाइडनेट्स मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड यही इन 5 रेसेस की दुनिया है एंड चारों तरफ से इनको डार्क बीस्ट ने घेर रखा है जिसको कि कोई भी ट्रेसपास नहीं करना चाहता। उसके बाद हमें वापस से लूना माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि क्लेविटस का घर है। एंड इस दौरान भी वो बच्चा रोए जा रहा था जिसके कारण क्लेविटस का दिमाग खराब हो रहा था। वो अपनी पावर का यूज करके बच्चे की एनर्जी तो रिस्टोर करवा सकता है, पर लेकिन स्टिल उसका पेट नहीं भर सकता। ऊपर से इस बच्चे के पास कोई भी बॉडी हेयर नहीं है जिसके कारण ये गर्म भी नहीं रह पाएगा। एंड क्योंकि वो बच्चा अभी भी रोना बंद नहीं कर रहा था, इसके कारण वो उस बच्चे को उठा के एकदम से कीड़ों के बीच में फेंक देता है। लेकिन क्लेविटस बताता है कि ये कीड़े फ्लैश नहीं खाते बल्कि वेस्ट खाते हैं। एंड मैं वेस्ट से किस चीज को रेफर कर रहा हूँ वो आप खुद ही समझ जाओ। बच्चे की सफाई हो जाने के बाद भी वो बच्चा रुकता नहीं है एंड रोना कंटिन्यू रखता है। एंड इसके कारण जो क्लेविटस है उसका दिमाग खराब हो रहा था। क्लेविटस को लग रहा था कि ये बच्चा सिर्फ हफ्ते भर में बड़ा हो जाएगा, पर लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी सिस्टम है। जिसके बाद वो उस बच्चे को लेके उन हीरोज की डेड बॉडी के पास जाता है क्योंकि अभी बच्चे को जरूरत है एक माँ की। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी अननोन बंदे ने एलेसिया के फादर को मार दिया था एंड इसके कारण जो एलेसिया है वो उससे बदला भी लेना चाहती है। लेकिन तभी अचानक से एलेसिया को होश आता है एंड वो काफी हैरान हो गई थी क्योंकि उसे लगा था वो तो मर चुकी है। लेकिन क्लेविटस को अपने सामने देख के वो एकदम से अपने वेपन को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो वेपन है वही गायब हो चुका था। जिस पे क्लेविटस बताता है कि तुम्हारे दोस्तों की डेड बॉडीज एंड वेपन्स को मैंने फेंक दिया है एंड क्योंकि मेरे को तुम्हारी जरूरत थी इस वजह से मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया। एंड ये सुनने के बाद एलेसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पे क्लेविटस बताने लग जाता है कि तुम जस्ट एक डेड बॉडी हो जो कि मेरी पावर की मदद से चल रहा है। ये सुनने के बाद एलेसा के मन में काफी सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिर वो मर चुकी है एंड अगर हाँ तो फिर वो जिंदा कैसे हो गई एंड आखिर ये जो मॉन्स्टर है ये ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल रहा है। ऊपर से उसका लेग भी रीअटैच हो चुका है। पर तभी क्लेविटस बोलने लग जाता है कि जल्दी से अपने संतरे दिखाओ। एंड ये सुनने के बाद एलेसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक मॉन्स्टर को मेरे संतरे से क्या लेने देना। पर तभी क्लेविटस अपनी पावर का यूज करता है जिसके कारण एलेसा उसकी बात को मना नहीं कर पाती एंड एकदम से उसके स्टेप्स को फॉलो करने लग जाती है। बट इन द एंड उसको पता चलता है कि एलेसा दूध नहीं देती। अरे भाई ये सुनने में काफी बुरा लग रहा है। इवन एलेसा बोलने लग जाती है कि अगर तुमने सोचा क्या था सिर्फ मदर्स ही दूध देती है। जिसपे क्लेविटस उसको यूजलेस का टैग दे देता है एंड यहाँ पे एलेसा का दिमाग खराब हो जाता है ये सुनने के बाद। एंड वो बोलने लग जाती है कि मेरे को वापस से मार दो, मैं एक हीरो थी बट अभी के टाइम में मेरी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो तुम। पर तभी वो बच्चा वापस से रोना शुरू कर देता है जो देखे क्लेविटस बोलने लग जाता है कि मैं इस बच्चे की पावर एंड स्लीप सब कुछ रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन भूख के कारण ये बच्चा रोए जा रहा है। एलेसा बोलने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पास ये बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर से प्योर ब्लडेड हाइंडन। लेकिन क्लेविटस उसको कोई भी जवाब नहीं देता एंड बोलता है कि मेरे को बस नॉलेज चाहिए इस बच्चे को बड़ा करने के लिए एंड वो नॉलेज तुम्हारे पास
पास है। बट अनफॉर्चुनेटली एलिसा ने भी कभी भी किसी बच्चे को बड़ा नहीं किया, लेकिन अभी के लिए तो उनको बस इसकी भूख के इलाज करना है। जिसपे एलिसा बताने लग जाती है उनको एक वेटनर की जरूरत है जो कि मदर की जगह बच्चे को दूध पिलाती है, एंड पैसे देके हमें उन्हीं को हायर करना होगा। एंड क्योंकि क्लेवेटस के पास कोई भी पैसे नहीं है, इसके एक्सचेंज में वो मैजिक स्टोन्स का यूज कर सकता है जो कि मोर देन इनफ होगा। एलिसा सोचने लग जाती है कि काश उसकी जो स्वॉर्ड है वो उसके पास होती, पर लेकिन उसको भी पता था कि उसकी स्वॉर्ड होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लेवेटस बोलने लग जाता है कि चलो चलते हैं फिर। ये सुनने के बाद एलिसा घबरा जाती है एंड बोलती है कि क्या तुम इसी हालत में जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें देखते ही वहां पे पूरा कमोशन मच जाएगा। एंड इस चीज में क्लेवेटस भी अग्री करता है। एलिसा बोलने लग जाती है कि वो बच्चा मेरे को दे दो, तुम्हारी जगह पे मैं जाके एक वेटनेस को ढूंढ लूंगी। एंड मन ही मन में एलिसा ये प्लान बना रही थी कि वो कुछ करके इस बच्चे को यहाँ से दूर ले जाएगी, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास ये बच्चा काफी ज्यादा खतरे में है। लेकिन क्लेवेटस मना कर देता है क्योंकि इस बच्चे को वो मरने नहीं दे सकता। एंड तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ह्यूमन में, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सर में एक हॉर्न था जो देख के एलिसा भी काफी हैरान होती है। क्लेवेटस बताता है कि वो उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो कि इस बच्चे का ख्याल रखती थी। साथ ही साथ उसके पीछे जो टेंटिकल्स एंड टेल्स हैं वो भी अपने शैडो में डाल लेता है। जिसके बाद क्लेवेटस अपने आप को एंड उस बच्चे को एक नाम दे देता है जो कि है क्लैन एंड लूना। और हाँ, अब से हम लोग इसको क्लैन बुलाने वाले हैं क्योंकि ये छोटा एंड इजी है। यहाँ तक कि वो एलिसा को भी एक अच्छा नाम दे देता है जो कि है अपना सर्वेंट। उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं एक वेट को ढूंढने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलिसा है वो लूना की सफाई कर रही थी, जहाँ पे क्लैन खड़े होकर उसको ऑर्डर्स दे रहा था क्योंकि वो हर एक काम को ढंग से नहीं कर रही थी। एंड सारी सफाई हो जाने के बाद क्लैन ये बोलता है कि कीड़े भी तुमसे अच्छा सफाई करते हैं। एंड करंटली वो लोग हीरोज के ही कैंप में थे। क्लैन उसको खुद की सफाई करके अपने कपड़े भी चेंज कर लेने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो लूना का भी कपड़ा देता है उसे धोने के लिए। एंड उसको धोने के टाइम एलिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें रॉयल फैमिली का क्रस्ट बना था। दूसरी तरफ हमें एक अननोन बंदे को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉयड कैपिटल में घूम रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेले मॉन्स्टर ने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। वो यही विश कर रहा था कि जो क्राउन प्रिंसेस है वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से निकल पाई। दूसरी तरफ हमें जनरल ड्राल नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के साथ डिस्ट्रॉयड कैपिटल को दूर से देख रहा था। वो बोलने लग जाते हैं कि हाइडन में करंटली एक वॉइड आ चुका है एंड जल्दी से उन्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसे फिल करने के लिए, क्योंकि बाकी के नेशन भी ऐसा ही करने वाले हैं। ऊपर से जो डार्क बीस्ट हैं वो लोग भी एक्शन ले सकते हैं। एंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो लोग वेपन्स के जो सीक्रेट हैं वो बाकी नेशंस के हाथों नहीं लगने दे सकते। जिसके बाद वो अपनी आर्मी को यहीं पे रहने के लिए बोलता है। एंड अगर उनको कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर मिले तब उसको जिंदा कैप्चर करने के लिए बोलता है। एंड खुद निकल पड़ता है और भी आर्मी को लाने के लिए। दूसरी तरफ जो एलिसा है वो पूछने लगती है कि आखिर रॉयल फैमिली का जो क्रस्ट है वो इसमें क्यों बना है, क्या तुमने किसी रॉयल फैमिली के बच्चे को किडनैप किया है। जिसपे क्लैन बोलने लग जाता है मेरे को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे भी मेरे जैसे दिखने वाली बंदी नहीं, मेरे को इंटरेस्ट किया था इस बच्चे को, हो सकता है कि टूटे फूटे कैसल का मेरे को एयर मिल चुका है। एंड जब एलिसा को पता चलता है कि इस बंदे ने किंग को भी मार दिया है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसपे एलिसा बोलने लग जाती है इसका एक ही मतलब हो सकता है, जो लोग हैं वो इस बच्चे को ढूंढने के लिए निकले होंगे बिकॉज हाइडन का जो ब्लड है वही फोर्ट को एक्सेस कर सकता है जहाँ पे की लेजेंडरी वेपन बनते हैं। एंड ये सुनने के बाद क्लैन बोलने लग जाता है इसका मतलब ये सब कुछ मेरे किस्मत में था, हो सकता है कि मेरे को ही इस बच्चे को एक किंग बनाना चाहिए एंड शैडोज से मैं इसको सपोर्ट करूंगा। जो सुनने के बाद एलिसा एकदम घबरा जाती है एंड इसका कारण पूछती है, जिसपे क्लैन बताता है कि वो बस उनके रेस को ऑब्जर्व करना चाहता है। एंड वैसे भी बैकग्राउंड से चीजों को ऑपरेट करना काफी ज्यादा मजेदार है, जब भी उसका मन भर जाएगा वो सब कुछ खत्म कर देगा। जो सुनने के बाद एलिसा की फट जाती है क्योंकि शायद से उसने कुछ ज्यादा ही चीजें बता दी। जिसके बाद वो लोग वापस से निकल पड़ते हैं एक वेट को ढूंढने के लिए। एलिसा सोचने लग जाती है कि कई और भी रेसेस के पास हॉर्न्स हैं जिसके कारण ये बंदा ज्यादा ऑड भी नहीं लगेगा, लेकिन अभी के लिए मेरा डर ये है कि आखिर ये बंदा करने क्या वाला है। लेकिन लूना को अगर कुछ भी हुआ तो पता नहीं ये मॉन्स्टर क्या करने वाला है। एंड शायद से हीरो के तौर पे ये मेरा एक आखिरी टास्क है। लेकिन तभी अचानक से क्लैन के पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि उसके सर पे हमला करता है डायरेक्टली। एंड हमला लगने के बावजूद भी वो एकदम चुपचाप से खड़ा था, पर तभी एकदम से कई सारे गुंडे उनको घेर लेते हैं। एलिसा तो सोचने लग जाती है कि ये बंदे तो पक्का ही मरेंगे, पर तभी अचानक से क्लैन गिर जाता है एंड उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है, जो देख के एलिसा भी चिल्लाने लग जाती है। एंड तभी एकदम से वो गुंडे बेहोश कर देते हैं उसको भी। एंड तभी सीन कट होता है एंड वापस एपिसोड के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसा कैरेज में होती है। एंड उसको लग रहा था कि डार्क मॉन्स्टर्स के साथ वो लोग लड़ने के लिए जाने वाले हैं, बट रियलिटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि और भी कई लोगों के साथ वो करंटली बंधी हुई थी। एंड जो क्लैन है वो भी काफी ज्यादा कामली उसके सामने बैठा था। एलिसिया को जब होश आता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो लोग अभी तक कैप्चर हैं, और दूसरी तरफ जो क्लैन है वो तो आराम से बैठा हुआ था, जबकि उसको तो सबको मार देना चाहिए। जिसपे क्लैन बताता है कि लूना ठीक है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड वैसे भी वो थोड़ी देर के लिए रो ही रही थी। तभी एलिसिया पूछने लग जाती है कि आखिर हुआ क्या था,
था, क्या तुम्हारे अपीयरेंस चेंज करने के कारण तुम्हारी जो पावर है वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि इंसानों के इतने कमजोर हिट से वो बेहोश कैसे हो सकता है। जिस पे क्लेन बताता है कि ऑफ कोर्स उसकी जो पावर है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो छोटी सी बॉडी है वो काफी ज्यादा ही कमजोर है, उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा, एंड इसी के कारण वो अब तक इस बॉडी में एडजस्ट भी नहीं हुआ है। जिस पे एलिसिया पूछने लग जाती है कि फिर आखिर तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे। इस पे क्लेन बताने लग जाता है कि भूलो मत, अभी के लिए मैं जस्ट एक इंसान हूँ, एंड मैंने सोचा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को तब तक छुपा के रखूंगा जब तक लूना एक किंग नहीं बन जाता। और वैसे भी मेरे को इंसानों की दुनिया देखनी है, एंड अभी देख के लग रहा है कि इन लोगों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि सबको मार पीट के एक गाड़ी में भर रखा है। एंड फिर वो इस सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिस पे एलिसिया बताने लग जाती है कि जिन लोगों ने हम पे अटैक किया है वो सभी बैंडिट्स हैं, एंड ये लोग लोगों को कैप्चर करके स्लेव्स की तरह बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। जिस पे क्लेन का सवाल था कि आखिर ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, एंड एलिसिया बताती है कि ह्यूमंस के कंपैरिजन में ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, एंड अपना काम करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन ह्यूमंस के बीच में भी ये सबसे वर्स्ट काइंड के लोग हैं। एंड वो रिक्वेस्ट करती है सभी ह्यूमंस को इन लोगों के कंपैरिजन में जज ना करने के लिए। उसके बाद वो सभी बैंडिट्स अपने बेस में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी लोगों को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं उनके एज एंड जेंडर के मुताबिक। पर तभी उनमें से एक कैदी एकदम से वहां से भागना शुरू कर देता है, एंड ये देखने के बाद वहां पे जो बैंडिट्स थे वो लोग काफी हंसने लग जाते हैं, एंड एक ही नाइफ थ्रो में वो लोग उसे मार देते हैं। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं सभी कैदियों के बीच में, अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तब उनकी बात उन्हें माननी पड़ेगी। एंड तभी वो लोग एकदम से एलिसिया को बोलते हैं उनके साथ चलने के लिए, एंड इन लोगों के इंटेंशंस इतने भी अच्छे नहीं थे। एंड तभी एक औरत क्लेन को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वो बच्चों की कैटेगरी में पड़ता है, एंड क्लेन के पास एक बेबी देख के वो नीरू नाम की एक औरत को बुलाती है जो कि बच्चों का ख्याल रखती है वहां पे। एंड क्योंकि नीरू काफी क्लमजी थी एंड वो कपड़े गिरा देती है, इसके कारण वो माफी मांगने लग जाती है। एंड क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना नीरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जैसे ही लूना को देखती है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाता है। तभी टॉप एंगल से हमें बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बड़ा गड्ढा था जिसके अंदर पानी भरा था उसके अंदर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि वाकई हीरोज के वेपन की तरह रेड कलर का था। दूसरी तरफ वो जो बंदे थे वो एलिसिया को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, एंड इनकी बातों से पता चलता है कि जेजक नाम का जो बंदा है वो यहाँ पे नहीं है, एंड इसके कारण उसकी जगह पे ये बंदा अभी बॉस बना है। एंड इस बंदे के बॉस बनने के कारण उसके जो लोग हैं वो इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे, एंड अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए तभी वो बंदा अपने मॉन्स्टर को बुलाता है जो कि एक ट्रोल था। एंड एक डार्क मॉन्स्टर ट्रोल को वहां पे देख के एलिसिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर इस बंदे ने इस चीज को टेम कैसे किया। एंड तभी वो बंदा एकदम से रेड स्टोन्स को निकालता है जो कि एलिसिया कैरी कर रही थी, एंड रेड स्टोन्स को देखने के बाद एलिसिया इतनी भी खुश नहीं थी। एंड तभी वो बंदा बोलने लग जाता है कि 4 डीमन किंग्स में से एक क्लेवेटस, मैंने सुना था कि जो हाइडन का किंग है उसने 13 हीरोज को चूज किया था जिसको कि उसने भेजा था क्लेवेटस को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन वो काफी बुरी तरीके से फेल हो गए, एंड इसके कारण क्लेवेटस के हाथों वो पूरा किंगडम भी तबाह हो गया। एंड मैंने सुना था कि जो 13 हीरोज हैं उनमें से एक वुमन है। मैं इतना भी कह सकता हूँ कि इतनी हाई प्योरिटी का और तुमको इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाला, यहाँ तक कि मेरे बेटी को देखने के बाद भी तुम डरी नहीं। एंड बेटी इसके मॉन्स्टर का नाम है, एंड वो बंदा भी डिक्लेयर कर देता है कि ये लड़की हीरो है, एंड इसके कारण एलिसिया भी फंस जाती है गंदा वाला। वो बंदा बोलने लग जाता है कि किंगडम के तबाह होने के बाद अब उन लोगों के राइज करने का टाइम आ चुका है। एंड तभी वो बंदा अपना ब्लेड निकालता है जो कि थोड़ा बहुत रेड कलर का था, एंड ये देखने के बाद एलिसिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हाइडन के लोग ही रेड ओर को स्मेल्ट कर सकते हैं या फिर उसकी मदद से ब्लेड बना सकते हैं। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि कैसे ये ब्लेड नकली है, और वैसे भी रेड का कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये ब्लेड भी स्ट्रॉन्ग होगा, एंड जो भी उन रेड ब्लेड्स को विल्ड करता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल लोगों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड इसके कारण वो लोग काफी आसानी से उनको बेवकूफ बना सकते हैं। और क्योंकि क्लेवेटस के कारण सभी रॉयल फैमिली मारी जा चुकी है, इसका सीधा मतलब कि रेड ब्लेड्स बनना अब बंद हो जाएंगे, और अगर बनेंगे भी तब भी वो काफी हाई प्राइस में बिकेंगे, जिसका कि वो लोग काफी आसानी से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका प्लान है कि वो हर एक ओरिजिनल ब्लेड को भी रिट्रीव करेंगे जो कि किंग ने बनाया था अपने मरने से पहले, जो कि हद से ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं। एंड क्योंकि एलिसिया भी एक हीरो है, इसके कारण उसे पता होगा कि जो बाकी के हीरोज हैं उनके वेपन्स कहाँ पे गिरे होंगे, एंड हीरोज के वेपन को रेगेलिया कहा जाता है। एंड फिर वो एलिसिया के रेगेलिया के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन एलिसिया कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद वो बंदा अपने लोगों को बोलता है इस लड़की का ख्याल रखने के लिए, ताकि ये अपना मुंह खोले। एंड तुम लोग समझ ही जाओ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें क्लेन को दिखाया जाता है, एंड उसे भी काम करना पड़ रहा था जो कि है लोगों को खाना बांटना। दूसरी तरफ जो नीरू है वो लूना को फीड कर रही थी, लेकिन तभी एक बंदा आके नीरू को मारता है एंड उसे जूस लाने के लिए बोलता है। वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे जो क्लेन है वो हर एक बात मानता है, एंड साथ ही साथ ये बंदा काम भी ढंग से करता है। लेकिन वो औरत सोच रही थी कि कैसे ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा, ऊपर से इसकी जो आंखें हैं वो भी काफी ज्यादा अजीब सी हैं। पर तभी दो बंदे नीरू को जूस ले जाते हुए गिरा देते हैं, एंड उसके बाद गाली देते हुए उसको अपने साथ ले जाते हैं। एंड समझ जाओ कि वो लोग क्या करने वाले हैं। जिसके बाद नीरू को वो लोग काफी बुरी तरीके से मारते हैं, एंड साथ ही साथ उसके साथ काफी उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। समझ जाओ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जैसे वो लोग वहां से जाने वाले थे, अचानक से दोनों के दोनों मारे जाते हैं, एंड उनकी जो बॉडी है वो भी गायब हो जाती है। एंड ये और कोई नहीं, क्लेन ने किया था। उसके बाद वो नीरू के संतरों की तारीफ
तारीफ करता है एंड बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। उसके बाद नीरू अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाती है, जहाँ पे जब से उसको होश आया है तब से वो यहीं पे है एंड उसको ये भी नहीं पता कि आखिर उसके फादर कौन है। उसने अपनी मदर को तो देख रखा था, पर लेकिन अभी के टाइम में उसको अपनी मदर का भी चेहरा याद नहीं। यहाँ तक कि उसकी मदर के साथ भी यही सब हरकतें होती थी, पर लेकिन अचानक से 12 साल की उम्र में उसकी जो मदर है वो गायब हो गई एंड क्योंकि उसकी मदर गायब हो चुकी थी, इसके कारण वो लोग अब उसके पीछे आ गए एंड वो लोग उसको मारने लगे। उसको ये चीज कभी भी रियलाइज नहीं हुई थी कि उसकी जो मदर है वो उसकी जगह पे मार खा रही है एंड अभी के टाइम में तो वो एक कान से सुन भी नहीं पाती एंड ये सब कुछ तब तक चला जब तक बिग सिस नहीं आ गई, जिसके बाद वो उनके साथ रहने लगी एंड उन्होंने ही सिखाया कि उसको यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। एंड जब से वो यहाँ पे आई है तब से चीजें उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो चुकी है एंड अभी उसकी जॉब है बच्चों का ख्याल रखना एंड उनको दूध पिलाना। जो सुन के क्लैन बोलने लग जाता है कि मेरे को जहाँ तक पता है सिर्फ मदर ही दूध पिला सकती है ना, आखिर तुम्हारा बच्चा कहाँ पे है। ये सुनने के बाद नीरू काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड बताती है कि कैसे पैदा होते ही उसका जो बच्चा है वो सरवाइव नहीं कर पाया एंड ये मोमेंट उसके लिए ऐसा था जैसे कि वो वहीं पे मर चुकी हो। लेकिन जब उसे होश आया तब उसने देखा कि एक बच्चा दूध पी रहा था एंड तब से उसको होप मिला है सरवाइव करने का। वो अपने बच्चे का ख्याल तो नहीं रख पाई एंड इसी कारण उसने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे वो उन सब का ख्याल रखेगी। कहना पड़ेगा नीरू की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसकी कहानी सुनने के बाद क्लैन उसको शुक्रिया बोलता है एंड ऑफर देता है उसके साथ चलने के लिए, जिसके बाद वो बताता है कि मैं ह्यूमंस पे तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, पर लेकिन शायद से मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और वैसे भी लूना भी तुमको पसंद करने लगी है। और फिर वो उसे ऑफर देता है कि क्या वो उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है या फिर यहाँ पे स्लेव की तरह रहना चाहती है। उसकी बातों को सुनने के बाद नीरू काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो बताती है कि कैसे वो खुद भी एक स्लेव है एंड वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, ऊपर से किसी को यहाँ पे रख के बच्चों का ख्याल रखना होगा एंड वो माफी मांगते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जिसको कि वो लोग एक ब्रिज से ले जा रहे थे एंड वो लोग उसको धमकी देते हैं कि यहाँ से कूदने की भी कोशिश मत करना क्योंकि नीचे सिर्फ पत्थर ही हैं। उस जगह को देखने के बाद एलिसिया सोचने लग जाती है कि ये एक पुराना माइन है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे जाती है जो कि पानी के सामने खड़े थे एंड तभी वो जो बैंडिट्स थे वो लोग उस बंदे का मजाक बनाने लग जाते हैं कि कैसे वो बंदा काफी ज्यादा ब्रेव बन रहा है। फिर हमें कोडवर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि 300 साल पहले एक हीरो था एंड उसको भी किंग के द्वारा ही चूज किया गया था एंड मरने से पहले वो बंदा यहीं पे था, शाफ्ट ऑफ एल्बे। दूसरी तरफ हमें उस स्लेव को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से बोलने लग जाता है कि अगर मैं उस वेपन को लेकर आ जाऊं तब तुम हमको छोड़ दोगे ना। एंड कंफर्मेशन मिलने के बाद वो एकदम पानी में कूद जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एलिसिया चिल्लाने लग जाती है कि उनकी बात मत सुनो क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उस पानी में कई सारे मॉन्स्टर्स हैं एंड वो लेजेंड भी एकदम सच है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर एकदम से उस बंदे को खा लेता है उसी की वाइफ के सामने, जो कि उस लड़की को एकदम ट्रॉमेटाइज कर देता है एंड दूसरी तरफ वो जो बैंडिट्स हैं वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी एलिसिया बताती है कि कैसे 300 साल पहले फ्लड्स के कारण ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो इस जगह पे आ गए थे एंड इसके कारण जो माइन है उसको अबैंडन कर दिया गया। उस जनरेशन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कॉडवॉर था उसने भी इनसे फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया एंड उस टाइम के कंपैरिजन में अभी तो काफी ज्यादा पानी है। उस हीरो के ब्लेड का नाम स्टीम स्प्लिटर है जो कि उसे मिला था एक लिवर को 2 हिस्सों में काटने के बाद। इन लोगों को कभी भी इंटेंशन ही नहीं था कि वो लोग उसका पल को फ्री करेंगे क्योंकि उन्होंने एक रस्सी भी नहीं बांधी थी एंड तभी वो लोग एलिसा को वापस से धमकी देने लग जाते हैं क्योंकि वो अभी भी पूरी बंदी पड़ी है एंड एकदम हेल्पलेस है। एंड तभी वहां पे और भी बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक तो अंधा था एंड वो एकदम ब्रिज में कूदते हुए आता है एंड फिर एलिसा को वो ऐसी ऐसी चीजें बोलने लग जाता है जो कि मैं तुमको बता भी नहीं सकता। एंड ये सुनने के बाद एलिसा गुस्से में आ जाती है एंड बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस कर्स के कारण मैं कभी भी ग्रेटफुल होंगी एंड फिर वो एकदम से अपने शोल्डर को डिसलोकेट करती है, जिसके बाद अपने हाथों को सामने लाके उस बंदे के सर पर डाल देती है एंड उसी बंदे का नाइफ यूज करते हुए रस्सी को काट देती है, जिसके कारण जो ब्रिज है वो भी टूट जाता है एंड चिल्लाने लग जाती है कि क्लैन प्लीज झूठ मत बोलना एंड इतनी ऊंचाई से पत्थरों के ऊपर गिरने के कारण पूरी हड्डियों का चूरमा बन जाता है एंड वो दोनों ही मारे जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलिसा गिर गई थी एंड इसके कारण जो उसकी हड्डियां हैं उसका चूरमा बन गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा थी क्योंकि क्लेवेटस ने बताया था कि उसकी मर्जी के बिना वो नहीं मर सकती। एलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए क्योंकि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, ऊपर से काफी ज्यादा ब्लड लॉस एंड उसे पेन भी हो रहा है। पर तभी अचानक से उसका जो ब्लड है वो फ्लोट करने लग जाता है एंड शेप लेता है मिनी क्लेवेटस का। वो बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा खून गवा दिया बेवकूफ कहीं के। एलिसा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड पूछती है कि आखिर तुम इतने छोटे कैसे हो, जिसमें वो बताता है कि तुम्हारे पास खून की कमी थी और अगर मैं अपना पूरा डार्क एकर निकाल लूंगा तुम्हारी बॉडी से तब तुम वैसे भी मर जाओगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक तुम यूजफुल हो मैं तुम्हें बार बार जिंदा कर लूंगा। जिसपे एलिसा पूछती है कि फिर अब तक तुमने मेरे को किया क्यों नहीं, तो क्या मैं तुम्हारी किसी यूज की नहीं हूँ, जिसपे क्लेवेटस बताता है कि एक्चुअली में मेरे को बस कुछ सवाल पूछना है। फिर वो उसे नेल के बारे में बताता है जो कि लूना के लिए एक परफेक्ट विटनेस है, लेकिन उसको यहाँ से ले जाने के ऑफर देने के बावजूद भी उसने एक झटके में मना कर दिया, जबकि एक बीस्ट होने के बावजूद भी मेरे ओपिनियन में उसकी लिविंग कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। फिर आखिर उसके मना करने के कारण क्या है, जिसपे एलिसा बताती है
है कि उसका फॉर्म जो कि बस एक छोटा बच्चा है एंड वो खुद भी एक स्लेव है, लेकिन जैसे तैसे अगर तुम यहाँ से निकल भी जाओ उसके बावजूद भी जो बैंडिट्स हैं वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक वो तुम्हें मार ना दे। एंड इसके चलते जो स्लेव्स हैं वो कभी भी लाइफ के बारे में नहीं सोचते। और अगर मैं भी उसकी जगह पे होती तो मेरा भी यही ओपिनियन होता, जिसपे क्लेवेटस पूछता है कि फिर आके मेरे को करना क्या चाहिए, जिसपे एलिसिया बताती है हर एक बंदे को चुन चुन के मारना, और अगर तुम चाहो तब ये काम तुम काफी आसानी से कर सकते हो। जिसपे क्लेवेटस बताने लग जाता है कि हाँ वैसे तो मैं कर सकता हूँ पर लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं अपनी टेरिटरी में नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो बंदे वहाँ पे हमला कर देंगे। साथ ही साथ मेरे को लूना को भी बड़ा करना है। हालांकि इस काम को मैं नहीं कर सकता पर लेकिन तुम कर सकती हो। एंड फिर वो एलिसिया को ऑर्डर देता है हर एक बंदे को चुन चुन के मारने के लिए। और वैसे भी अगर एक हीरो बैंडिट्स के ग्रुप को खत्म कर देता है तब कोई भी इस चीज को क्वेश्चन भी नहीं करेगा। ये सुनते ही एलिसिया मना करने लग जाती है क्योंकि ये हीरोज का काम नहीं है। पर लेकिन क्लेवेटस बोलता है कि लूना के वापस से भूखा होने से पहले इस काम को जल्दी से खत्म करो। एंड तभी वो वापस से एलिसिया के बॉडी में चले जाता है। एंड इसी के साथ शुरुआत होती है एक काफी ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस की, जहाँ पे एलिसिया की बॉडी में जितना भी बोन्स थे वो सारे रीअटैच हो रहे थे एंड अपनी अपनी जगह में आ रहे थे। एंड इसका पूरा जो दर्द है वो एलिसिया फील कर पा रही थी। एंड इसी मोमेंट में जो बैंडिट्स हैं वो लोग भी नीचे आ जाते हैं। एंड एलिसिया को जिंदा देख के वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन उसको हील होते हुआ देख के वो लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक बंदा एलिसिया पे हमला करता है उसके हाथ पैर काटने के लिए, लेकिन उसका स्वॉर्ड लेते हुए वो उसे एक घुसा मारती है और वो रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। एंड ये देख के वहां पे सभी बंदों की फट जाती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं एक साथ उस पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ क्लैन लूना से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि एलिसिया पहली ह्यूमन है जिसने की मेरे ऊपर खरोच डाला था। तभी हमें नेल को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में फिर से पहुंच गई थी। तभी उसकी बिग सिस्टर बोलने लग जाती है मेरे को तो लगा था कि उन्होंने तुम्हें बेहोश कर दिया है, दो बंदों को ख्याल रखने में तुम्हें कितना ही टाइम लगता है। एंड इसके बिग सिस्टर का नाम कैरमी है। तभी नेल माफी मांगने लग जाती है क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही थी, जिसपे कैरमी अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है उसे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तब उसके बचे हुए दांत भी वो लोग तोड़ देंगे। एंड क्योंकि नेल काफी ज्यादा खुश थी इसके कारण कैरमी पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो जबकि तुम्हें कितना ज्यादा पीटा है उन लोगों ने। जिसपे नेल पूछने लग जाती है इन लोगों ने तो आपको बाहर से लेकर आया था ना, वैसे भी मैं तो यहाँ पे पैदाइशी हूँ। जिसपे कैरमी बताने लग जाती है यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी को ही अपने घर वालों ने निकाल दिया था किसी न किसी कारण से, और आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में पूछ क्यों रही हो, क्या तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रही हो। जिसपे नेल बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आज के पहले कभी भी बाहर नहीं गई थी इसी कारण वो इसके बारे में सोच रही थी, और वैसे भी एक स्लेव ने उसको ऑफर दिया था एक साथ बाहर जाने का। एंड ये सुनने के बाद कैरमी बिल्कुल ही खुश नहीं होती एंड वो एकदम से उसे मारने लग जाती है क्योंकि उसके जैसे बेवकूफ यहाँ से सबसे पहले निकलना डिजर्व ही नहीं करती। पर तभी वहाँ पे रोको आ जाता है जो कि इस जगह का बॉस था। रोको को देखते ही कैरमी काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से बात करने लग जाती है एंड उससे कारण पूछते हैं यहाँ पे आने का। जिसपे रोको बताने लग जाता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। जिसपे कैरमी बोलने लग जाती है ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नया बेबी आया है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन रोको इसके लिए मना कर देता है एंड नेल को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। ये देख के कैरमी उसे रोकने का कोशिश करती है पर लेकिन बॉस के सामने उसकी बात नहीं निकलती। उनके निकलते ही कैरमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि नेल एक लौती थी जो कि मिल्क दे सकती है यहाँ पे। एंड तभी पीछे वहाँ पे क्लैन आ जाता है, वो भी लूना के साथ, जो देख के कैरमी बोलने लग जाती है तुम्हें कभी भी दूध नहीं मिलने वाला। नेल ने एक काफी बड़ी गलती की है, उसने कुछ ऐसा विश किया जो कि उसे कभी भी नहीं मिल सकता। जिसपे क्लैन पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, पर लेकिन कैरमी बोलने लग जाती है कि आखिर तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो। एंड जैसे ही वो क्लैन की आंखों की तरफ देखती है क्लैन बोलता है कि मेरे को हर एक जवाब चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोको नेल को एक अंडरग्राउंड शाफ्ट मिल जा रहा था एंड नेल काफी इनोसेंट की तरह एकदम बताने लग जाती है कि कैसे वो आज के पहले कभी भी इस जगह पे नहीं आई, साथ ही साथ इस जगह पे तो काफी लाइटिंग भी है। जिसपे रोको बताने लग जाता है कि ये जो लाइट्स हैं ये माइन के ओर्स को ही स्मेल्ट करके बनाया गया है एंड उन्होंने इसमें इंसेक्ट ऑयल का भी यूज किया है जो कि और भी कई जगह पे यूजफुल है। एंड लोग इस टाइम पे इन सब चीजों को काफी फैंसी नेम देने लगे हैं जैसे कि मैजिक, जो कि कॉमन लोगों के लिए सही है, पर लेकिन मैंने इन सब चीजों में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। एंड तभी नेल को एक स्कल दिखता है जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसपे रोक बताता है कि तुम चिंता मत करो ये जस्ट एक रैट का है, बट आई एम श्योर तुम जानना चाहती हो कि एक्सपेरिमेंट से मेरे को क्या पता चला है। एंड तभी अचानक से जो लाइट है वो बंद हो जाती है, जो देख के नेल तो काफी ज्यादा घबरा गई थी, पर लेकिन रोको उसे चिंता करने के लिए मना करता है। एंड जैसे ही लाइट्स वापस से ऑन होती है हमें नेल के पीछे उसी बीस्ट को दिखाया जाता है। रोको बताने लग जाता है कि सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे को फाइनली एक फॉर्मूला मिल चुका है जिसकी मदद से मैं ट्रोल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ एंड ड्रग्स की मदद से मैं इससे अपनी बात मनवा रहा हूँ। तुमने यहाँ से निकलने के बारे में सोचा, इसका मतलब है कि तुम हमें धोखा देना चाहते हो। एंड धोखे का काफी सिंपल आंसर है, वो है पनिशमेंट। एंड पनिशमेंट के तौर पे तुम मेरे मॉन्स्टर का डिनर बनने वाले हो। नेल एकदम से भागने लग जाती है एंड मनी मन सोचने लग जाती है कि काश मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। और तभी उसे दिखता है कि रोको के पीछे और कोई नहीं क्लैन है और वो लूना से माफी मांगती है
है क्योंकि वो उसे और कभी भी फीड नहीं कर पाएगी। एंड उसी मोमेंट में जो ट्रोल है वो उसे खा लेता है। तभी लूना एकदम से रोना शुरू कर देती है, पर लेकिन ग्लेन उसे शांत होने के लिए बोलता है क्योंकि जो दुनिया है वो इसी तरीके से चलती है। अगर तुम भूखे हो तब तुम्हें किसी और को खाना ही होगा। हालांकि मैं टाइम पे आ चुका था एंड मैं उसे बचा सकता था, पर लेकिन मैं किसी और का खाना नहीं छीनना चाहता। रोको जैसे ही उसे देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पे अंदर कैसे आया। एंड तभी ग्लेन बोलने लग जाता है कि तुम तो वेस्ट के एक प्राउड बीस्ट हो ना, फिर आखिर तुम इस पैथेटिक ह्यूमन की बात कैसे मान रहे हो? हर एक चीज का एक नेचुरल ऑर्डर होता है एंड ये सही नहीं है। तभी रोको बोलने लग जाता है कि 2 और बच्चों को जाना होगा, चलो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड वो अपने बीस्ट को ऑर्डर करता है उन्हें भी खा लेने के लिए, पर लेकिन जो उसका ट्रोल था वो काफी ज्यादा डरा हुआ था एंड एकदम से वो उल्टी कर देता है नेल को। पर लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी एंड उसके बचे रहने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं थे। वो लूना को नेल के पास रखता है एंड बताता है कि मैंने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके लास्ट मोमेंट्स तुम उसके साथ रहो। और अपनी टेल की मदद से वो उन दोनों को बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ जो रोको है उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसकी जो ट्रोल है वो उसकी बात क्यों नहीं मान रही। एंड वो ग्लेन से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने किस ट्रिक का यूज किया। एंड वो गेस करने लग जाता है पक्का तुमने मैजिक का यूज किया होगा क्योंकि अभी के टाइम में ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। जिसपे ग्लेन बोलने लग जाता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने आज से पहले इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना। जिसपे रोको बोलने लग जाता है कि हमारी जनरेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बिना तुम्हारा जो मैजिक है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंड तभी वो एक केमिकल को निकालता है जो कि उसने कई सारे इंसेक्ट्स एंड ओर्स की मदद से बनाया है और इस ड्रग की मदद से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है क्योंकि जो होस्ट है वो सोच ही नहीं पाता। लेकिन अभी के लिए वो बस फीमेल ट्रोल्स को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो वो इसको परफेक्ट करेगा। एंड जैसे ही वो उसे फायर में डालता है वहां पे रेड स्मोक निकलने लग जाता है एंड वो अपने ट्रोल को ऑर्डर देता है इस बच्चे को खत्म करने के लिए। ग्लेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एंड अचानक से जो ट्रोल है वो उसे एक पंच मारता है जिसके कारण उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी और मनी मन वो एलिसिया पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने मैजिक के बारे में उसे नहीं बताया। तभी दूसरी तरफ हम एलिसिया को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सभी बंदों के हाथ पैर काट रही थी एंड वो याद कर रही थी कि कैसे उसके फादर ने उसे ट्रेनिंग दी थी कि किस तरीके से उसे एक बेटर फाइटर बनना है, जहाँ पे अपने एनिमीज की तरफ उसे बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करनी एंड हमेशा अपने ब्लेड पे भरोसा रखना है। प्रेजेंट टाइम में उसने ऑलरेडी कई बंदों को मार दिया था लेकिन उनका जो नंबर है वो कम नहीं हो रहा था। एंड अचानक से एक बंदा एक ही हमले में उसके ब्लेड को तोड़ देता है जिसके कारण एलिसिया एक काफी बुरी पोजीशन में आ जाती है और क्योंकि उसे एक अच्छे स्वॉर्ड की जरूरत थी इसके कारण वो एकदम से भागना शुरू कर देती है। उसको इस बात का डर था कि अगर थकान के चक्कर में रुक जाती है एंड अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो इमॉर्टल है तब पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। कुछ भी करके उसे लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेना होगा जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि पानी में काफी सारे बीस्ट हैं। एक एक्स लेके वो एकदम से स्कैफोल्डिंग में चढ़ने लग जाती है एंड उसको देखते हुए बाकी बंदे भी चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो एलिसिया है वो एक गहरी सांस लेते हुए सारी रस्सियां काट देती है जिसके कारण वो पूरी जगह एकदम डिस्ट्रॉय होने लग जाती है एंड सब कुछ पानी में गिर जाता है लोगों के साथ। एंड लोगों के पानी में गिरने के कारण जो मॉन्स्टर है वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देते हैं और वीकेंड से खाना शुरू कर देते हैं जिसके कारण पानी का कलर पूरा लाल हो चुका था एंड जो भी बंदे बच गए थे उनकी पूरी फट जाती है। एंड तभी हमें एलिसिया को दिखाया जाता है जो कि एक बैरल के अंदर थी एंड वो धीरे धीरे पानी के नीचे जा रही थी। उसे इतना पता था कि अगर वो सफोकेट भी हो जाएगी तभी वो मरेगी नहीं, जिसका मतलब है जब तक वो नीचे नहीं पहुंच जाती तब तक उसे बस पेन को सहना होगा। पर तभी अचानक से बाकियों के कंपैरिजन में हमें एक काफी बड़े मॉन्स्टर की परछाई को दिखाया जाता है एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम लोगों ने अब तक मेरे सेकंड चैनल की वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने काफी कमाल के मानव को कवर किया है तो उसको भी जरूर से चेक कर लो, लिंक आपके सामने आ रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसा होना रहा।